नमस्कार। ये उन दिनों की बात है जब नल और कुएं शायद नहीं हुआ करते थे। तब लोग नदियों से अपने पीने का जल और गृह कार्य के लिए जो भी जल की आवश्यकता होती है, पनघट पर जाकर और अपने जल को लिया करते थे। तभी की बात है, एक बार संध्या बेला में बहुत सारे गांव की स्त्रियां जो थी वो पनघट पर गई थी अपने गृह कार्य के लिए जल लेने और बर्तन वर्तन साफ करने। तो पनघट पर बैठी थी और जल भरकर कुछ बातें कर रही थी। तभी एक स्त्री ने कहा कि मेरा पुत्र जो है बहुत ही बड़ा गायक है, बहुत ही अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छा संगीतकार है, उसकी गले में बहुत ही सरस्वती माँ की कृपा है। दूसरी स्त्री ने कहा, अरे मेरा पुत्र तो बहुत ही बुद्धिमान है, वह जो भी पढ़ता है उसे तुरंत ही याद हो जाता है और सदा याद रहता है। तब तीसरी स्त्री बोली, मेरा पुत्र तो बहुत ही बलवान है, उसे कोई भी काम दे दिया जाए वो क्षण भर में कर देता है, इतनी ताकत है उसके पास। चौथी स्त्री बेचारी कुछ नहीं बोली, चुप बैठी थी। तो उससे पूछा, आप क्यों नहीं बोल रही हो? आप भी बताइए, आपके भी तो पुत्र है, कुछ बताइए अपने पुत्र के बारे में। तो उसने कहा, ना तो मेरा बेटा बलवान है, ना बुद्धिमान है, ना ही अच्छा गा पाता है। यह सब सुनकर स्त्री सब अपना अपना घड़ा उठाकर चल दी। रास्ते में जा रही थी तभी एक सुंदर गीत सुनाई दिया। तो एक स्त्री बोली, यह देखो मेरे बेटा की आवाज़ है और वह गाते हुए आ रहा है। वह गाते हुए आया और अपनी माँ को अनदेखा करके निकल गया। तभी कुछ दूर जाने पर एक और ध्वनि सुनाई दी जो कि वेद मंत्रों की थी। एक लड़का वेद मंत्र पढ़ते हुए आ रहा था। तो दूसरी स्त्री ने बोला कि देखो मेरा बेटा जो है कितना बुद्धिमान है, आते हुए भी मंत्रों का जाप कर रहा है, कंठस्थ हैं उसको सारे मंत्र, और वो भी अपनी माँ को इग्नोर करके निकला चला गया। तीसरा बेटा भी उधर से बलवान जो था, बहुत ताकत थी, वो भी सामने पड़ा और माँ को देखा लेकिन अनदेखा करके निकला चला गया। तभी वो जो स्त्री थी जिसने कहा था कि मेरा पुत्र कुछ नहीं जानता है, ना तो गायक है, ना तो बुद्धिमान है, ना ही बलवान है, उसका भी बेटा सामने से आया और अपनी माँ का घड़ा ले लिया अपने सिर पे और चल दिया। यह सब देखकर तीनों स्त्रियां जो थी वह बहुत ही हक्का बक्का रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वो तीनों स्त्रियां बहुत ही लज्जित हुईं कि देखो इसका पुत्र कितना ही संस्कारी है। वहाँ पर बैठी एक बूढ़ी दादी यह सब सुनी और कही कि इसे कहते हैं सच्चा हीरा, ये लड़का हीरा है। मतलब माँ बाप किसी भी बच्चे के माँ बाप जो होते हैं, बच्चा अपने माँ बाप से ही अपने क्या कहते हैं संस्कारों को ग्रहण करता है। जिसके जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उसके पुत्र पुत्री आदि 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 बच्चों के संस्कार जो है विकसित होते हैं। तो मतलब जिसके माता पिता पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, इस पर जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं होता है।
हालांकि माता पिता अपने बच्चों को कैसा संस्कार दे रहे हैं, बालक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जीवन को संपूर्ण समग्रता के साथ जी पा रहा है कि नहीं, इससे जीवन का निर्धारण होता है, ना कि गायकी बलवान बुद्धिमान होने से। हमारा व्यवहार निर्णय करता है कि हम समाज में किस स्थान पे हैं। तो वह जो लड़का था बहुत ही संस्कारी था। इससे जो है उसकी महानता का पता चला कि उसके परिवार के संस्कार उसको कैसे मिले हैं। तो यह थी कहानी कि सच्चे हीरे की। कहानी का नाम है सच्चा हीरा। मतलब जो व्यक्ति अपने बच्चों को संस्कार देता है वह अपने बच्चों को हीरा के तुल्य अमूल्य बना रहा है। जो संस्कारहीन है, भले ही विद्वान हो, बलवान हो, गायक हो, लेकिन संस्कार नहीं है, व्यवहार नहीं है समाज में, तो उसको कोई उपलब्धि नहीं हासिल होने वाली, कोई सम्मान हासिल नहीं होने वाला। उसका जीवन एक मशीनवत हो जाएगा। वो हृदय से प्रेम नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और संपूर्ण अस्तित्व को। तो संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को संस्कार दें और अपने बच्चों को हीरे तुल्य अमूल्य वस्तु बनाएं। धन्यवाद।